हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत पिछले दो पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करवाया था। उसी में अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है। हमारे टारगेट रहता है कि इसमें के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सरलतापूर्वक आपको बताए जाएं और मैं अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं। पहले हमने इसको लिखकर नोट्स बना लिया है कि ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारे ही द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, हमने इसको अपनी ही राइटिंग में लिखा है। तो क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल sin x upon x if x is less than 0, x plus 1 if x is greater than or equal to 0। हमें इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। सॉल्यूशन: द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल 0। ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ये x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है, कंटिन्यूअस है। दैट इज x की वैल्यू 0 ना हो, बाकी के लिए अगर हम इसका मान निकालें sin x अपॉन x का तो ये कंटिन्यूअस होगा। नाउ फॉर x इक्वल 0 के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। दिस इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h, अर्थात 0 माइनस h के लिए x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन डिफाइन किया गया है साइन x अपॉन x। अब x के जगह पर हम माइनस h रख देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h, और ये इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा साइन h अपॉन h और इसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको याद रखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इसकी वैल्यू 1 होती है। पुनः हम राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो ये जानते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, और वैल्यू x की यदि 0 से अधिक है, क्योंकि 0 में कुछ ऐड करेंगे तो 0 से अधिक होगी, तो उसके लिए फंक्शन को डिफाइन किया है x प्लस 1। तो इसके लिए हमें देखते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हम h रख देते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे तो h की वैल्यू 0 बराबर नहीं बल्कि 0 की ओर इंगित करती हैं। h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ है तो अप्रॉक्सीमेटली हम 0 ही रख देते हैं, तो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आती है ये 1। अब f0 की वैल्यू निकालते हैं तो f0 में भी हमने देखा है कि x की वैल्यू यदि 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है तो उसके लिए x प्लस 1 ही लेंगे। तो f0 की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो 0 प्लस 1 होगी इक्वल 1, अर्थात जहाँ पे x है वहाँ हमने 0 रख दिया प्लस 1 इक्वल 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल f0, अर्थात देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन एफ एक्स, क्योंकि 0 को छोड़कर सभी पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस था। हमें चेक करना था x इक्वल 0 पे, तो x इक्वल 0 पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, और फिर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल f0, अर्थात ये दिया हुआ फंक्शन x इक्वल 0 पर भी कंटिन्यूअस है, इसलिए इसके लिए कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, अर्थात ये सभी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन
एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ़ एक्स इक्वल 0 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका है एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 24। चलिए इसको हम सॉल्व करवाते हैं। फॉर x इक्वल 0, क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो x इक्वल 0 के लिए डिफाइन किया गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालें तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, और x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो उसके लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस h रख देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1/-h। तो ये हो जाएगा लिमिट माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आगे हो गया तो माइनस साइन 1/h, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन 1/1/h, और ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और इसमें भी हमने लिमिट अलग कर लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, और हम पहले भी जान चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इक्वल होता है 1। तो ये होगा 0 × 1 बराबर 0। अब इसमें हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो उसके लिए भी हम फंक्शन का वैल्यू वही रखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन को डिफाइन किया गया था कि एफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। तो यहाँ भी हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा और h स्क्वायर साइन 1/h, जहाँ पर x था वहाँ हमने h रख दिया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h हमने बाहर निकाल लिया और एक h को यहाँ पे हमने बटे में रख दिया, क्योंकि बाद में फिर अगर इसे हल करेंगे तो यही h ऊपर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो यही वैल्यू हमको प्राप्त होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h हमने लिमिट को सेपरेट कर लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, और वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर अगर हमने लिमिट लगाया तो 0 हो गया और इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये होगा 0 × 1 बराबर 0, और f0 की वैल्यू 0 फंक्शन में डिफाइन है कि f0 की वैल्यू 0, अर्थात जब x की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो फंक्शन का मान 0 आता है। इस प्रकार हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल f0, इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। फंक्शन एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 26। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ़ x इज नॉट इक्वल टू π/2, और फंक्शन की वैल्यू 3 आती है इफ़ x इज इक्वल टू π/2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल π/2। इसमें यह है कि जो दिया गया फंक्शन एफ एक्स है ये x इक्वल π/2 के लिए कंटिन्यूअस है, तब हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, k की वैल्यू को प्राप्त करना है। चलिए सलूशन पर ध्यान देते हैं। गिवन दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल π/2, ये दिया गया है कि जो फंक्शन एफ एक्स है ये x इक्वल π/2 के लिए कंटिन्यूअस है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h, और नीचे अपॉन में पाई माइनस 2 π/2
माइनस एच, अर्थात जहाँ पर x है वहाँ पर हमने रख दिया π/2 माइनस एच। तो इसे और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 को हमने अंदर गुणा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा पाई और ये माइनस माइनस गुणा होकर अंदर प्लस, तो ये हो गया प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h, k साइन h अपॉन 2h। और हमने ये भी देखा कि यहाँ कास π/2 माइनस एच है और हम जानते हैं कि कास π/2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर इसके जगह पे हमने साइन एच रख दिया, तो ये होगा k साइन h अपॉन 2h। इसमें k/2 एज ए कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल लिया और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये होगा साइन h अपॉन h, और ये k/2 हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसमें भी अगर हमने लिमिट लगाया तो इसकी भी वैल्यू हुई 1, तो k/2 इंटू 1 बराबर होगा k/2। पुनः RHL ऑफ fx अर्थात राइट हैंड लिमिट ऑफ fx निकालते हैं, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 प्लस h। तो जहाँ पर x है वहाँ पे हमने रख दिया π/2 प्लस h। अब हम जानते हैं कि cos π/2 प्लस h अर्थात cos π/2 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस साइन h, तो ये हो गया माइनस के साइन h अपॉन पाई, और इसमें भी हमने 2 अंदर इंटू किया तो पाई बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस 2h, तो पाई से पाई कैंसिल, ऊपर बचा माइनस के साइन h और नीचे माइनस 2h, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k/2 को हमने बाहर निकाल लिया, ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये इक्वल k अपॉन 2, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, तो ये हमें मिला k/2। और f π/2 निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 3। अब चूँकि कंडीशन के अनुसार ये कहा गया है कि फंक्शन fx x इक्वल π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इक्वल राइट हैंड लिमिट ऑफ fx इक्वल f π/2, तो इसका मतलब यह है कि k/2 इक्वल 3 करें, और जैसे ही हम k/2 इक्वल 3 करते हैं तो ये इधर जाके इंटू हो जाएगा और k की वैल्यू हमको मिल जाती है 6। इसलिए k इक्वल 6 के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो x इक्वल π/2 पर कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन k इक्वल 6 के लिए x इक्वल π/2 पर कंटिन्यूअस होगा, तो वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई 6। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये एक्सरसाइज 5.1 का 30 क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल 5 इफ x इज लेस देन आर इक्वल 2, और ax प्लस b इफ x इज वेरी 2 to 10 अर्थात 2 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, और fx की वैल्यू 21 आता है इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि अगर fx कंटिन्यूअस फंक्शन है तब ये x इक्वल 2 और x इक्वल 10 दोनों के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है। नाउ फॉर x इक्वल 2 के लिए हम चेक करते हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 5, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 से कम है तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू 5 आती है, ये गिवन है। पुनः राइट हैंड लिमिट ऑफ fx निकालते हैं, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, और x की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर है तो इसके लिए फंक्शन डिफाइन है
ए एक्स प्लस बी, तो जहाँ पर x है वहाँ हमने रख दिया 2 + h + b, और जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 2a + b। और f2 अर्थात जब x की वैल्यू 2 के बराबर ही है तो f2 की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 5, क्योंकि जब x की वैल्यू 2 के बराबर है तो फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है वो 5 मिलती है। इस प्रकार अगर हम कंटिन्यूटी की कंडीशन से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) इक्वल राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x) इक्वल f2, तो ये हमें समीकरण मिला 2a + b = 5। अब हम x = 10 के लिए इसे देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 - h, ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 - h + b, और ये हो जाएगा 10a + b, क्योंकि इसके लिए फंक्शन डिफाइन है कि जब वैल्यू x 10 से छोटी है तो इसके लिए फंक्शन ax + b होना चाहिए। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमने रख दिया 10 - h, और जब लिमिट अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आई 10a + b। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x) अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 + h, और x की वैल्यू अगर 10 से ग्रेटर है तो उसके लिए फंक्शन का जो वैल्यू आता है वो 21 आता है। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट मिल गई 21, और f10 अगर निकालें तो इसकी भी वैल्यू 21 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन में डिफाइन किया गया है कि x की वैल्यू या तो 10 से ग्रेटर हो या तो 10 के बराबर हो, तो वैल्यू हमेशा 21 ही आएगी। तो बाय कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी फिर इसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f10 को बराबर किया तो हमें इक्वेशन मिला 10a + b = 21। तो इक्वेशन 2 10a + b = 21, और इक्वेशन 1 हमको मिला है 2a + b = 5। इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, तो इसके बाद हमें मिलेगा 10a + b = 21, 2a + b = 5। माइनस करने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमने इसके साइन को चेंज कर दिया। यहाँ 10a से 2a गया तो 8a, और b से b कट गया, और 21 से 5 गया तो 16, तो a = 16/8 16/8, तो 8 2 जा 16, वैल्यू आ गया 2, तो a = 2। अब हमने वैल्यू ऑफ a को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें मिलता है 2 × 2 + 5 = 5। जहाँ a है वहाँ हमने 2 रख दिया। 2 × 2 + b = 5, तो ये हो गया 2 2 जा 4 + b = 5, तो b = 5 - 4 = 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया a = 2 और b = 1। तो यहीं पर हम एक्सरसाइज 5.1 को समाप्त करते हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जानकारी हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।